Okay, so now let's talk about the Lewis structure of the molecule. One very important thing, Lewis structure and the formal charges, right? Okay, so Lewis स्ट्रक्चर हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा, राइट, आगे वाले क्लास में। अभी हम बात करेंगे किस तरह से हम वाटर, CH4O3 या NF3 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द लुईस स्ट्रक्चर। आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या करना है आपको? सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। मैं कोई स्टेप लिखाऊंगा नहीं, बिकॉज एक जगह सीखना है आपको। एक बार अगर आप सीख गए तो फिर अपने आप आपका होता जाएगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चले बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन मिला के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। कुल मिला के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। चलिए यहाँ पे देखते हैं CH4 में। कार्बन का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा था तो देखा था कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। टोटल 4 हाइड्रोजन है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। चलिए बच्चों, एक O3 है यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18, राइट। चलिए NF3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, बट उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट के अंदर होंगे। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ओके, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे 3 फ्लोरीन है। दिस विल बी 5 + 21, दैट इज टोटल ऑफ 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये पहला स्टेप मैंने कर लिया, मैंने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब क्या करना है आपको? अब आपको एक एटम को सेंटर में रख देना है, राइट, और दूसरे को उसके आजू बाजू अरेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे H2O है तो ऑक्सीजन विल बी सेंट्रल, और बाकी 2 हाइड्रोजन को आप इस तरह रख दो। यहाँ पे CH4 तो कार्बन को सेंटर में कर दो, बाकी 4 हाइड्रोजन को आजू बाजू जाने दो। यहाँ पे O3 कोई सेंटर में नहीं रहेगा, कीप इट लाइक दिस। NF3 keep the nitrogen in center and 3 fluorines like this. This is up to you. आप अभी किसी भी तरह से रख सकते हो, बिकॉज अभी तक आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है। धीरे धीरे आप आगे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि NF3 जो है ना, उसका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही रखना है। आप मन करे ऐसा नहीं रख सकते हो इसको, राइट। एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसमें ही आप अरेंज कर सकते हो, बट अभी तक वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है। तो अभी तो आप फ्री हो, किसी भी तरह से आप एटम को रख सकते हो। चलिए अब आपको क्या करना है? अब आपको बच्चों जो भी आपके एटम है ना, उसके बीच में एक बॉन्ड आपको रख देना है, राइट। आपको क्या करना है? एक बॉन्ड कंपलसरी रख देना। तो मैं हर जगह पे एक बॉन्ड रख दूंगा। आई विल नॉट पुट द बॉन्ड बिटवीन H और H के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, यू शुड नो दैट। चलिए, राइट, आई विल कीप द बॉन्ड लाइक दिस, फाइन, एंड हियर आल्सो आई विल कीप द सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका रूल है बच्चों। आपको पहले क्या करना है? लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनना है, उसके बाद एटम को किसी तरह से अरेंज कर देना है, एंड देन यू विल पुट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आप सिंगल बॉन्ड रख दोगे, और उसके बाद आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना चालू करना है। क्या करना है? उसके बाद आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना चालू करना है। इतना ध्यान रखना, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। हाइड्रोजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन करने हैं खाली, बिकॉज हाइड्रोजन के पास वाला नोबल गैस है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। और बाकी सबके आपको 8 इलेक्ट्रॉन टोटल कंप्लीट करने हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के कहलाएंगे बिकॉज वो शेयरिंग के हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड रखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। यहाँ भी एक बॉन्ड रखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है, इसके भी है। यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी है और इसके भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो अपने बॉन्ड आ गया, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पेट भर गया। ओके, ये हाइड्रोजन का भी पेट भर गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। चलिए, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने 2 बॉन्ड रखे। 2 बॉन्ड का मतलब हमने 4 इलेक्ट्रॉन रखे। टोटल वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास ही जाएंगे, बिकॉज हाइड्रोजन के पास तो जगह ही नहीं है। अब चेक करो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? चेक इट आउट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कहलाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पे वो भी ऑक्सीजन के कहलाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हो गए, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बिना के हो गए। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। किसका लुईस स्ट्रक्चर है ये? वाटर का लुईस स्ट्रक्चर है, जहां पे हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए, तो यहां पे तो काम हो चुका है अपना।
ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे 8 वो हो चुके हैं अपने काम में। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्ड में पार्ट लेता है उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेता है ना इसे कहते हैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसने बॉन्ड में पार्ट लिया नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं, राइट, मीथेन पे। ओके, मैंने सिंगल बॉन्ड रख दिया है एज पर द रूल। चलिए एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। टोटल वैलेंस में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 यूज हो चुके हैं। ऑक्टेट चेक करो भाई, किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? अगर तकलीफ होगी तो कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा मैं आपको, बट अभी किसी को तकलीफ नहीं है, पहले वो चेक करो। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसका पेट 2 इलेक्ट्रॉन ही पचा सकता है। ओके, एक बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहाँ पे सबको ही खुश है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ओजोन में चलते हैं। चलिए ओजोन में जिस तरह मैंने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड रख दिया है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, मुझे टोटल रखने 18 इलेक्ट्रॉन। 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब अभी अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन बचे रखने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अभी अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करो, इस तरह रखते जाना है आपको। चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये ऑक्सीजन के पास अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 3 4 5 6 7 8। चलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया मैंने इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 6 इलेक्ट्रॉन लोन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए उसको काउंट करते रहना, आपको 18 तक ही जाना है, राइट। अभी कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, चलो देखो, ये 6 7 8 9 10 हुए, अभी 8 बाकी है। कितने बाकी है? अभी 8 बाकी है, राइट। चलिए तो क्या करेंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8। चलिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये 8 और ये 8, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने 18 तक जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसको दे दो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। चेक इट आउट, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए खाली, इसके पास खाली 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है भाई, इनकम्प्लीट है। कैसा है इसका ऑक्टेट, इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट करना पड़ेगा ऑक्टेट। कैसे करेंगे कंप्लीट, तो अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना तो आपको क्या करना है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में लेने हैं। देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के पास एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, राइट, वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शेयर कराएंगे। चलिए उससे क्या हो जाएगा देखते हैं। इसको तो हाथ ही नहीं लगाया आप, मैंने कीप इट एज इट इज विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेचारे ने दान कर दिया, एक पूरा पेयर डोनेट किया, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा पूरा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, राइट। चलिए अब इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने हैं। अब चेक करो, है कोई ऐसा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो? ओके, देखते हैं। चलिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लोन है और एक बॉन्ड है, हो गया इसके 8। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन है और 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन लोन है, 2 बॉन्ड है, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। शेयर करेंगे तो खुद के तो रहने ही है, बट साथ में सामने वाले के भी कहलाएंगे। चलिए ये ऑक्सीजन की बात करें जिसमें प्रॉब्लम था। चलिए ये ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में है और 2 अपने ऊपर भी है। हाँ, ऑक्सीजन खुश हो गया यहाँ पे भी, समझे आप। तो यहाँ पे इसका भी आपका लुईस स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, फॉर्मल चार्ज, जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं इसके बाद बताऊँगा। पहले सब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। चलिए बच्चों, बारी आई अब NF3 को करने की। देखते हैं NF3 में क्या है वो। हमें टोटल 26 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और जिस तरह मैंने अरेंज किया है, N के आजू बाजू 3 फ्लोरीन, पहले सिंगल बॉन्ड डाल ही देना है, फिर डबल होगा तो देख लेंगे। सिंगल बॉन्ड तो रख ही दो पहले, क्योंकि एक बॉन्ड तो कम से कम बनना ही है भाई। 2 एटम को अगर जुड़ना है तो एक बॉन्ड तो बनना ही है, एक से कम बॉन्ड में जुड़ते नहीं है वो। एक से ज़्यादा बॉन्ड हुए तो आपको वो पता चल जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर किसी का हुआ तो, ठीक है। चलिए अब फ्लोरीन से चालू करते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोरीन, सी व्हाट विल हैपन हियर। सो फ्लोरीन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे उसके 8 करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास। चलिए 3 4 5 6 7 8। चलिए इस फ्लोरीन के पास भी 2 बॉन्डिंग में है, 3 4 5 6 7 8। इस फ्लोरीन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 3 4 5 6 7 8। हुए कितने टोटल गिनो तो भाई,
26 तक ही जाना है, मैं तो रख के जा रहा हूँ। तो ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 3 24 हो चुके हैं। 2 बचे हैं, जो 2 दे दो नाइट्रोजन को भाई। अब देखो क्या ऐसा कोई है जिसका पेट भरा नहीं है? ओके, तो इसके तो ऑक्टेट हमने वैसे भी कंप्लीट किए, तो चेक करो नाइट्रोजन को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है और 2 इलेक्ट्रॉन खुद के अकेले के। हाँ हाँ, नाइट्रोजन का भी पेट भर चुका है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द लुईस स्ट्रक्चर। चलिए अब एक और बात है बच्चों बचा हुआ, दैट इज आई हैव मेंशन हियर फॉर्मल चार्ज। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मल चार्ज किस चिड़िया का नाम है। ओके, तो आपका जो फॉर्मल चार्ज है ना, दिस फॉर्मल चार्ज इसी बेसिकली क्या होगा, जब एटम जो है बच्चों, एटम का जब कॉम्बिनेशन होगा तो कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देगा, राइट। कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा वो नेगेटिव बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन को दूर जाने देगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये सब आप इंडिकेट करोगे बाय द फॉर्मल चार्ज। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड्स। क्या फॉर्मूला है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड। अब ये हाफ इंटू बॉन्ड का मतलब क्या है भाई? हाफ इंटू बॉन्ड इज बेसिकली हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है आपका एक बॉन्ड। जब 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड कितना होगा भाई? 1 होने वाला है आपका। तो ये बेसिकली जो आपका टर्म बनेगा ना, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं है, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड। हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? नंबर ऑफ बॉन्ड है। फॉर्मूला आपका आप ऐसे ही लिखोगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तब, बट जब आप गिनोगे ना तो फटाफट अगर गिनना है तो क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, में से लोन कितने बचे और उसमें से बॉन्ड कितने बने, माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ फॉर्मल चार्ज। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहाँ बताऊँ फॉर्मल चार्ज, लेट मी टॉक हियर ओनली। चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज। लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अगर आपको गिनना है भाई, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और कुछ होता नहीं है। चलिए 1 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ बचा है? लोन नहीं बचा है, 0 माइनस बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसका हो गया 0। तो ये हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसा है भाई? 0 है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन का भी तो सेम ही है, वैलेंस होता है 1, लोन तो कुछ दिख नहीं रहा है, बॉन्ड बना है 1, इसका भी फॉर्मल चार्ज कैसा है भाई? 0 है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन? गिनते हैं, चलो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है वो। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में डालेंगे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लोन बचे ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन जो 4 है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। चलो, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं ना, ये भी हो गया 0। मतलब वाटर के अंदर सबका फॉर्मल चार्ज कैसा है? 0 है। वाटर के अंदर सबका फॉर्मल चार्ज कैसा रहेगा भैया? 0 रहने वाला है। चलिए, तो अब बात करते हैं मीथेन में कितना है फॉर्मल चार्ज। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलिए पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन, तो कुछ दिख नहीं रहा उसके पास, बॉन्ड बनाया भाई ने 1, कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज 0। इन सबका फॉर्मल चार्ज 0 ही आने वाला है। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो। हाँ, याद आया। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन। लोन कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, सब कुछ बॉन्ड में ही है। कितना बॉन्ड है भाई? 4। तो यहाँ भी सबका फॉर्मल चार्ज कैसा है भाई? 0 है। कितना है सबका फॉर्मल चार्ज? इधर भी 0 ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आएगा। ओके, लेट मी टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन फर्स्ट। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 6 होता है ऑक्सीजन का वैलेंस में, है ना। ये आपको वैलेंस बेसिक याद रखना है। ऑक्सीजन के वैलेंस में होता है 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन। कितना लोन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लोन है। चलो कोई बात नहीं। माइनस बॉन्ड कितना बनाया भाई ने? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है। हाँ, इसका फॉर्मल चार्ज आया -1। तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है दोस्तों? ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है -1। कितना है भाई इसका फॉर्मल चार्ज? -1 है। कोई बात नहीं। चलिए, ये ऑक्सीजन का निकालते हैं, कितना आएगा वो।
चलिए भाई, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 जो फिक्स ही होता है, माइनस लोन कितना है भाई, इसके पास 2 दिख रहा है, माइनस बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए भाई, 1 2 3, 6 में से 5 गया, इसका कितना बचा 1। तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है +1, ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है -1, इसका कितना होगा, है ना, देखते हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन का वैलेंस होता है 6, माइनस लोन कितने हैं 1 2 3 4, माइनस बॉन्ड कितने बने 2, हाँ ये न्यूट्रल है, ये ऑक्सीजन कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, राइट, ओके, और इसका फॉर्मल चार्ज -1 है, इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। चलिए इधर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज कितना आता है वो। चलिए पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है खाली 7, ठीक है, माइनस लोन बचा है, बहुत सारा लोन है, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड बनाया 1, 7 में से 7 गया तो 0, मतलब यहाँ पे सारे फ्लोरीन एक जैसे, ये सारे फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा भाई, अंडा। चलिए नाइट्रोजन का कितना होगा फॉर्मल चार्ज, गिनना तो पड़ेगा। चलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 5, कितना होता है 5, चलिए 5 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन दिखा 2, -3 बने बॉन्ड, कितना हो गया 0, मतलब यहाँ पे सबका फॉर्मल चार्ज कैसा रहने वाला है, 0 रहने वाला है, यहाँ पे किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ओके, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आया है, तो यहाँ आप क्या समझोगे बच्चों, ये ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा है, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर जाने दिया है, and that is why you are getting negative sign on this one and positive sign on this one. So this is how you can find the Lewis structure and the formal charges. चलिए अभी इतने एग्जाम्पल करिए, और एग्जाम्पल भी हम करने वाले हैं। ओके, चलिए तो कुछ और लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ लुईस स्ट्रक्चर हमने बना लिए थे ऑलरेडी, लेट्स मेक सम मोर लुईस स्ट्रक्चर एंड देन वी विल फिनिश अप दिस लॉ ऑफ ऑक्टेट। ओके, ये पहला थियरी चल रहा है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेट वाला, ठीक है ना। चलिए बच्चों, और लुईस स्ट्रक्चर आप बनाओगे, दैट इज ऑफ CO3 - 2, और साथ में फॉर्मल चार्ज भी गिनना है अब, HNO3, राइट। देन वी विल मेक इट फॉर द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड NO2-। this many Lewis structure we are going to make, NO2-। Let me put this CO here and there is NO2-, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था बच्चों, कौन सा था, सबसे पहला स्टेप था आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, अभी 1 by 1 सारे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहला स्टेप है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने का। आई विल कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एज आई कैन सी इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द कार्बन हैज़ टोटल ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन plus 3 into oxygen has 6 valence electron. Now what do you mean by -2 charge? -2 charge means 2 electrons are further accepted. तो total number of electron is +2 ऐड करेंगे, कितना हो गया ये हो गया आपका 24 electrons in total, राइट। -2 चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, -2 चार्ज तब आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अरेंज करेंगे एटम को, कार्बन के आजू बाजू 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर दो। एंड एज पर द रूल हम क्या करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाकी ऑक्टेट कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए, तो पहले किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दैट्स अप टू यू। चलिए ऑक्सीजन कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट। वी हैव टोटल 24 इलेक्ट्रॉन टू गो विथ, एंड राइट नाउ वी हैव यूज्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, वी हैव यूज्ड 2 4 and 6 इलेक्ट्रॉन वी हैव यूज्ड टिल नाउ। चलिए 7 8 9 10 11 12 ऑक्टेट कंप्लीटेड, 13 14 15 16 17 18 ऑक्टेट कंप्लीटेड, 19 20 1 2 3 4 octet completed. So here octet of all the oxygen is completed, but if you will see carbon octet is incomplete. Check it out, octet of carbon is incomplete because carbon only has 3 bonds and 3 bonds means 6 electron only. अब कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं आपके। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम किसी भी एक ऑक्सीजन को कहेंगे कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करो कार्बन के साथ। सो दिस इज योर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द CO3 - 2। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, CO3 - 2 आयन। तो बहुत सिंपल है, अगर एक बार आपने लॉजिक समझ लिया तो उसके बाद द थिंग्स आर वेरी 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 सिंपल, राइट। चलिए फॉर्मल चार्ज गिनते हैं, राइट।
चलिए इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बैलेंस है 6 माइनस लोन दिख रहा है 1 2 3 4, बॉन्ड दिख रहा है 2, दिस इज द फाइनल फॉर्मल चार्ज 0। चलिए कार्बन का गिनते हैं, वैलेंस इज 4, लोन कुछ दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, बॉन्ड दिख रहा है 4, अगेन 0। दिस ऑक्सीजन वैलेंस इज 6, लोन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, एक दिख रहा है बॉन्ड -1, गुड। ओके हियर वैलेंस इज 6, लोन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड दिख रहा है 1, दिस ऑल्सो हैज अ चार्ज ऑफ -1। So this is how you can find the Lewis structure, okay? अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, that is very important. What is the bond order here? यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो 2 बॉन्ड का ऑर्डर 1 है, मतलब दे आर सिंगल बॉन्ड, और एक बॉन्ड ऐसा है जिसका ऑर्डर जो है ना वो 2 है, बिकॉज इट इज़ अ डबल बॉन्ड। नाउ हाउ कैन यू डिसाइड कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेने थे वो यहीं से लेने पड़ेंगे? हाउ आर यू सो श्योर कि शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से लेने हैं? आई कैन ऑल्सो डू दैट, मैं शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ले सकता हूँ, या मैं शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी ले सकता हूँ। सो आगे जाके आप एक टर्म सीखोगे बच्चों, रेजोनेंस। क्या सीखोगे आप? रेजोनेंस सीखोगे आगे जाके। एंड इन हियर यू कैन हैव 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यू कैन हैव 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। इसका मतलब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर गिनोगे ना बच्चों, तो एक बॉन्ड तो है ही है, एक बॉन्ड तो है ही, बट ये जो दूसरा बॉन्ड है ना वो इन तीनों के बीच में आपको शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये दूसरा बॉन्ड जो है वो तीनों में से कोई भी बना सकता है। दूसरा जो बॉन्ड है वो तीनों में से कोई भी बना सकता है, तो एक बॉन्ड तो सबके पास है ही पूरा, पर जो दूसरा बॉन्ड है ना वो आपको तीनों के बीच में शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1.33, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज 1.33, राइट? तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा बच्चों? 1.33 रहने वाला है द बॉन्ड ऑर्डर इज, ओके। चलिए व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन देखिएगा बच्चों, इसको भी ध्यान से, व्हाट विल हैपन? सो एज आई कैन सी हियर, दिस ऑक्सीजन हैज अ फॉर्मल चार्ज 0, दिस ऑक्सीजन हैज अ फॉर्मल चार्ज -1, दिस ऑक्सीजन हैज अ फॉर्मल चार्ज -1, ओके। चलिए तो जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो तीनों ऑक्सीजन को मिला के कितना चार्ज है भाई? -2, बिकॉज ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है, सबको जोड़ोगे तीनों ऑक्सीजन को तो आपका चार्ज होना है -2। द चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी -2, क्वाइट ऑब्वियस, राइट? बट अब आप बच्चों सोचो, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा ना उसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले है ना उसका फॉर्मल चार्ज -1 रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड ये भी बना सकता है, डबल बॉन्ड तो ये भी बना सकता है, डबल बॉन्ड तो ये भी बना सकता है। इसका मतलब ये तीनों को मिला के जो आपका -2 चार्ज है ना, वो -2 चार्ज आपको तीनों के बीच में शेयर कर देना पड़ेगा, बिकॉज वो -2 चार्ज तीनों में से कोई भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर रह सकता है। सो जो फॉर्मल चार्ज विल बी -2, आप 3 के ऊपर डिवाइड करोगे, दैट इज -0.67, राइट? तो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज कितना रहना है ऑक्सीजन के ऊपर? -0.67 रहने वाला है, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल खुद भी करने के लिए दूंगा ऐसा, आई विल आस्क यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए अब पहले बात करते हैं HNO3 का, ओके। मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के दे दो। चलो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के 5, 3 ऑक्सीजन मिला के 18, ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। चलिए अरेंजमेंट कैसे करना है पहले ये देख लीजिए बच्चों के। नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन को आजू बाजू रखो, एंड कीप वन थिंग इन माइंड दैट हाइड्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन भी है तो। So I will keep hydrogen here beside this, okay. Now what I will do, I will put single electron, single bond, 1 2 3 4. How many electrons I have used? One bond requires 2 electrons, so we have used 2 4 6 8 electrons we have already used। चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट? हाइड्रोजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास है। ये ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। ये ऑक्सीजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट। गिनो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, 24 इज डन, 24 इज डन, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चेक इट आउट, नाइट्रोजन ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो यू हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन।
How will you complete that octet of nitrogen? So you had to take help from the oxygen. Now this oxygen is not going to do any help because this oxygen has already formed 2 bond. ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया है, बट ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड नहीं बनाया 2 अभी. तो either you can take 2 electron from this oxygen to make double bond, or you can also ask 2 electron from this oxygen. Both things are same. तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन के पास से डबल बॉन्ड को उतार लो, आपका लुईस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? HNO2. किसका ये लुईस स्ट्रक्चर? HNO2 का. चलिए फॉर्मल चार्ज गिनते हैं, ठीक है ना. ओके चलिए इसका फॉर्मल चार्ज गिनो बच्चों आप. 1 -0 -1, दिस इज गोइंग टू बी 0. व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? 6 -4 -2 0. नाइट्रोजन 5 माइनस लोन कुछ नहीं है, 1 2 3 4 +1, मतलब दिस नाइट्रोजन विल बी प्लस. ओके दिस ऑक्सीजन. ओके 6 -1 2 3 4 -2 0, that is neutral. This oxygen 6 -1 2 3 4 5 6 -1, that is -1, so this is going to remain -1. So this oxygen will be negative and the nitrogen will be positive. This is the Lewis structure of HNO3. किसका Lewis structure है ये भाई? HNO3 का Lewis structure है. अगर आप एक बार अपने लॉजिक समझ लिया ना, उसके बाद तो आप ऐसा चुटकी बजा के Lewis structure बनाओगे. चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा CO का. ये आपका एग्जाम्पल है, राइट. चलिए CO के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं बच्चों. कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के होते हैं 6, कुल मिला के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है चलिए अभी यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें हैं खाली, कार्बन एंड ऑक्सीजन. पहले एक सिंगल बॉन्ड डाल दो आप, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए. चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज. चेक करो किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं है भाई. तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कार्बन के पास तो 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है. कार्बन के पास खाली कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 और ये बॉन्ड के 2. कार्बन के पास तो खाली 4 इलेक्ट्रॉन है. लेट मी हाईलाइट इट. तो कार्बन के पास खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को तो और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. कार्बन के पास खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को कार्बन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कोई बात नहीं, कार्बन ऑक्सीजन की मदद मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पैर उतरेगा यहाँ से नीचे. अभी भी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए देखो, 2 4 और 2 6 ही हुए. कोई बात नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन पैर यहाँ से आएगा. तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पैर पूरे इसको देगा. एंड दिस इज हाउ यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. चलिए क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे काम का, मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर. सो एज आई कैन सी ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 3 है. द बॉन्ड ऑर्डर हियर इज 3. ओके चलिए फॉर्मल चार्ज गिनते हैं, ठीक है ना, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा फॉर्मल चार्ज में. चलिए कार्बन का वैलेंसी होता है 4 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 बना दिए बॉन्ड, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया नेगेटिव. ऑक्सीजन की बात करते हैं, वैलेंसी होता है 6, 2 इलेक्ट्रॉन लोन है, बॉन्ड बनाया बाई ने 3, इसका चार्ज हो गया +1. So this is about the formal charges. So carbon will have the negative formal charge and the oxygen will have the positive formal charge, and this is your structure of कार्बन मोनोऑक्साइड. किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है. ठीक है चलिए इतना आप करिए और फिर NO2 का स्ट्रक्चर मुझे खुद बना के दिखाइए. ओके एंड यू विल फाइंड व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. चलिए कोशिश करिए. तो ओके लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस. NO2 माइनस, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक और मिला है, मतलब ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन. अरेंजमेंट करोगे समवॉट लाइक दिस. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जैसे ही आप कंप्लीट करोगे यू विल फाइंड दैट नाइट्रोजन ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो आप ऑक्सीजन के पास से शेयरिंग कराओ. राइट आप ऑक्सीजन के पास से क्या कराओगे बच्चों? शेयरिंग कराओगे. एंड यू विल पुट अ ब्रैकेट लाइक दिस एंड ओवरऑल चार्ज इज -1. नाउ इफ यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आएगा बच्चों 6 - 4 - 2, दैट इज 0. This oxygen will have formal charge 6 - 6 - 1, that is -1. The nitrogen will have the formal charge which is 5 - 2 -3 bonds, that is 0. So this oxygen will only have the charge of -1. This is the Lewis structure of NO2 minus. चलो जिसका सही बना है वो हाथ ऊपर करो. Raise your hand those who have got the correct structure for NO2 minus. Raise your hand. Raise your hand those who have made the correct structure of NO2 minus. Anyone?
1 2 3 4. How many else? How many else who have made the correct structure of NO2 minus? Okay, fine. Now what is going to be the bond order? What will be the bond order here? Okay, तो जिस तरह से मैंने इस ऑक्सीजन के पास से शेयरिंग कराया, उस तरह से ये ऑक्सीजन भी तो शेयरिंग कर सकता था ना. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों आपका? तो एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है, एक बॉन्ड तो फिक्स ही है, और ये जो दूसरा एक बॉन्ड है ना, वो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, मतलब उसको दो के बीच में शेयर कर दो. बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. ओके, व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, राइट. सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन हाउ विल यू कैलकुलेट? तो ऑक्सीजन के पास इसका चार्ज तो जीरो है, इसका चार्ज है -1. अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया होता तो इसका चार्ज 0 आता, इसका चार्ज -1 आता. दैट मीन्स दिस माइनस चार्ज यू हैव टू शेयर बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज -1/2. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस. चलिए 5, 18 और 1, ये भी हो गया 24 इलेक्ट्रॉन टोटल. 24 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इन टोटल, राइट. चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 24. ओके, नाइट्रोजन बीच में डाल दो, 3 ऑक्सीजन ले लो आजू बाजू में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4. 24 electrons are completed, but octet of nitrogen is incomplete. Okay, take help from this oxygen. 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के रख दो शेयरिंग में. चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. अगर आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज गिनोगे ना, मैं तो खाली नज़रों से फॉर्मल चार्ज गिनता हूँ. इसका चार्ज आएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगा -1, नाइट्रोजन आएगा +1. अगर यहाँ पे बच्चों आप बात करोगे अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, ओके, सो एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है, एक तो होना ही है, और ये जो दूसरा बॉन्ड है ना, वो या तो यहाँ पे होगा, या तो ये शेयर करेगा, या तो ये शेयर करेगा, या टू शेयर बिटवीन 3, 1.33. दैट इज अ बॉन्ड ऑर्डर. एंड इफ यू राइट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, राइट, फॉर्मल चार्ज कितना होगा? तो इसका 0 है, इसका -1, इसका -1, -2 है, तीनों को मिला के -2 चार्ज 3 के बीच में डिवाइड करो, -0.67. दिस इज द फॉर्मल चार्ज, दैट इज -0.67. ओके, चलिए आई होप कि आप SO4 -2 का सबने सही बनाया होगा. ठीक है ना. चलिए तो अब मैं लाता हूँ स्क्रीन के ऊपर SO4 -2 का लुईस स्ट्रक्चर. चलिए क्या कहता है, लेट्स सी SO4 -2 का लुईस स्ट्रक्चर. चलिए सल्फर के पास, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के हैं, अंदर भरे हुए हैं. 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे सल्फर के. 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल. 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है, सबके 6 इलेक्ट्रॉन. -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और लिए. ये हो गया आपका 24 + 30 + 2, 32 इलेक्ट्रॉन्स. चलिए बच्चों क्या करेंगे, सल्फर के आजू बाजू 4 ऑक्सीजन रख देंगे पहले तो. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. चलिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, अब यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं बच्चों. पर एक यहाँ पे ना आपको चीज़ याद रखनी है. आपको ये याद रखना है कि सल्फर जो है ना, उसका वैलेंसी है 6. सल्फर जो है ना वो नॉर्मली 6 बॉन्ड बनाता है. कितना बॉन्ड बनाता है? सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है. ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आता जाएगा, राइट. तो सल्फर जो है उसके 6 बॉन्ड बनाने होते हैं, ना कि 4, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 6 बॉन्ड बनाने के लिए इस ऑक्सीजन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन उतारेंगे, इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन उतारेंगे. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 -2. ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ है इसके अंदर. ये जो पूरा लॉ आप सीख रहे हो ना, लॉ ऑफ ऑक्टेट, उसके अंदर बहुत सारे एबनॉर्मलिटी है, जो इसके बाद हम बात करेंगे. व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज और व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस ऑक्टेट रूल. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगर यहाँ पे आप फॉर्मल चार्ज गिनोगे बच्चों, तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का 0 होगा, सिंगल बॉन्डेड का -1 होगा, सल्फर का भी 0 होगा. चलिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है बॉन्ड ऑर्डर, तो एक बॉन्ड तो होना ही है, प्लस बाकी के जो 2 बॉन्ड है ना, वो किसी भी 4 में से 2 जगह पे हो सकते हैं. मतलब बाकी के जो 2 बॉन्ड है आपको 4 के बीच में शेयर करने. बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1.5. चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, राइट. ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये दोनों पे तो 0 है, ये दोनों पे -1 है, मतलब टोटल चार्ज है -2 दोनों को मिला के.
चारों के बीच में शेयर कर दो, that is minus 0.5. This will be the formal charge. So this is all about the Lewis structure and the formal charge, and I hope it is very clear in your mind that how you can write the Lewis structure and how you can find the formal charges. चलिए बच्चों, as I already told you, there are so many limitations in this ऑक्टेट रूल. तो बात करते हैं वन बाई वन के क्या क्या इसके लिमिटेशन है. तो ऑक्टेट रूल तो इतना ही कहता है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मॉलिक्यूल बनने के लिए तो भी स्टेबिलिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या जिसका ऑक्टेट एक्सपांडेड है, बट देन ऑल्सो दे आर स्टेबल. लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दिस ऑक्टेट रूल. लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. Okay, so the very first limitation of the octet rule is the incomplete octet of the central atom. First is incomplete octet of central atom. Incomplete octet of the central atom, and that incomplete octet example आप लिख सकते हो बच्चों लिथियम क्लोराइड, जहाँ पे लिथियम के पास अगर आप देखोगे ना खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी वो स्टेबल होता है. लिथियम ओनली हैज 2 इलेक्ट्रॉन बट दैट टू इट इज स्टेबल. ओके, क्लोरीन के पास भले अपने 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे बट ये लिथियम के पास खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट देन ऑल्सो इट इज स्टेबल. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बट इट इज स्टेबल. ओके, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, क्योंकि लिथियम के पास खुद के भी 2 लोन इलेक्ट्रॉन होंगे, बट देन ऑल्सो इट इज स्टेबल. चलिए फिर दूसरी बात करेंगे बच्चों, BeH2. BeH2 राइट. अभी बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से वैलेंस में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये हो गए बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 2 हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे. ओके, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए, बट बेरिलियम के पास कितने हैं भाई? बेरिलियम के वैलेंस में तो खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के वैलेंस में? खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तो भी तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है BeH2. सेम फॉर द BCl3. ओके, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5. 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट के अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है. आए बेचारे 3 क्लोरीन. क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. ओके, तो आप देखोगे ना तो बोरॉन के पास खाली कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तो भी बोरॉन BCl3 जो है वो स्टेबल है. राइट, तो देर आर सो मैनी मोलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देन ऑल्सो दे आर स्टेबल. ओके, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. चलिए सेकेंड वन, ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल. ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल. ओके, दिस ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल इज बेसिकली NO2. NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल. अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे ना NO2 के, तो नाइट्रोजन के 5 और ये 2 ऑक्सीजन के मिला के 12 हो गए 17 इलेक्ट्रॉन. राइट, अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना 17 इलेक्ट्रॉन का, तो यू विल हैव टू ड्रॉ इट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. आप कितनी भी कोशिश कर लो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना ही नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन ऑड. ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? चलो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आपने यहाँ से ले भी लिया, चलो राइट, तो भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना ही नहीं है, बिकॉज इट हैज़ लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, so these will always remain incomplete. Always remain incomplete octet. Right? चलिए अगर अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज गिनना चाहते हो तो इसका 0 आएगा, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड वाले का माइनस आएगा, नाइट्रोजन का प्लस आएगा फॉर्मल चार्ज. तो जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल हुए, जैसे कि ये NO2 है, फिर एक होगा NO के इलेक्ट्रॉन होंगे 5 + 6 11. आप कितना भी कोशिश कर लो, NO के अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट होना ही नहीं है. चेक इट आउट, NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास. अब बहुत तो 1 इलेक्ट्रॉन पैर उतार के 7 इलेक्ट्रॉन करोगे, 8वां कहाँ से लाओगे? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने वाले नहीं है. चलिए ये तो हो गए बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन वाले और ऐसे जिसके ऑक्टेट के अंदर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है. बट देर आर सो मेनी एग्जाम्पल जहाँ पे ऑक्टेट एक्सपांडेड है, जैसे हमने यहाँ पे देखा SO4-2, दे हैव एक्सपांडेड ऑक्टेट. ओके, लेट्स सी सम ऑफ द एक्सपांडेड ऑक्टेट. एक्सपांडेड ऑक्टेट, राइट.
ओके, जैसे कि PCl5 ले लो, SF6 ले लो, तो PCl5 आप करो बॉन्डिंग, हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो भी फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा ना, तो भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। SF6 में क्या होगा? अगर सारे फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड भी बनाना, अगर 6 फ्लोरीन है, अगर सारे फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड भी बनाना, तो भी 6 बॉन्ड बनेंगे। 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर, तो भी ये स्टेबल है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल? यू कैन नॉट डेफिनेटली, बिकॉज ऑक्टेट रूल तो यही कहता है कि भाई बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, यहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो भी सबके सब स्टेबल है। मतलब यहाँ पे आपका ऑक्टेट रूल काम आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और भी है हमारे पास अदर ड्रॉबैक्स, जैसे कि अभी ऑक्टेट रूल तो ऐसा कहता है कि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ही रिएक्शन होगा, बट देयर आर सम कंपाउंड्स जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे कि ज़ेनॉन इज इनर्ट गैस, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो तो रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए, बट तो भी ज़ेनॉन रिएक्शन करता है। तो आई विल राइट हियर ज़ेनॉन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक HCF4, HCF6, HCO2F2 despite having 8 इलेक्ट्रॉन और despite having complete octet। ज़ेनॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर ज़ेनॉन को तो रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए, बट तो भी ज़ेनॉन को तो रिएक्शन करना है और कंपाउंड बनाने हैं। ठीक है, ओके, चलिए आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हो गए, बट कैन यू स्पेसिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल? अभी तक हमने शेप की तो बात की नहीं, हम तो किसी भी रैंडम तरीके से एटम को रख देते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं बीच में, बट यहाँ से आपको शेप पता चलने वाला नहीं है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। You cannot determine the shape of molecule by this octet rule theory. Okay, चलिए, and one more thing, how can you explain about the stability of molecule? कौन सा molecule stable है, कौन सा molecule unstable है, किस molecule की energy कितनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चलनी ही नहीं है। So last point we can mention here is unable to explain stability and एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। लो, इतने सारे ड्रॉबैक है, सिर्फ ड्रॉबैक तो होने ही थे, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग कि भाई बॉन्डिंग करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं ऑक्टेट रूल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी 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 फर्स्ट थियरी, Cossel-Lewis approach, Lewis structure and the limitation of the octet rule। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, ओके। और ये क्लास जो है वो यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं, अगले क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।